और इसीलिए उन सवालों से वो बचते नज़र आ रहे थे। 9 सम्मन अगर कोई आदमी कोई जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं वो स्किप कर रहा है और उससे बचने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको इस बात की तस्दीक है कि उसने कुछ गलत किया है और इस पर कार्रवाई भी हो सकती है। और इसी वजह से ये पूरा जो आप सीएम दफ्तर के बाहर जो पूरा तामझाम आप देख रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर स्थितियाँ बन रही है, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर वो डिटरमिंट हैं कि बहुत बुरा उनके साथ हो सकता है, कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ जा सकती है और ऐसी स्थिति में वो गिरफ्तार होते हैं तो उसके बाद क्या क्या होगा, इसको लेकर तमाम विश्लेषण भी हम लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो अभी पूछताछ जो है वो चल रही है और शुरुआत में जैसे मैंने बताया कि ये आर्थिक अपराध है, इकोनॉमिक ऑफेंस है, तो तमाम सवाल जो ईडी ने अपने पास रखे हैं, तमाम सवालों की फहरिस्त वो लेकर आए होंगे। और 2 दिन पहले दिल्ली में उनके घर से जो बड़ी नकदी मिली थी, बड़ा कैश मिला था, अब तो ईडी के सवालों में वो कैश से जुड़े हुए सवाल भी जुड़ जाएंगे जो पहले 2-3 दिन पहले तक नहीं रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियां हैं हेमंत सोरेन की, वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। परेशानियों के बीच राजनीतिक हलचल जिस तरीके से बनी हुई है, रजनीश के साथ साथ रुपेश भी हमारे साथ हैं। और रुपेश, प्रशासनिक तैयारियों की तस्वीरें एक बार फिर हो तो संभव हो तो दिखाएं। और इस बीच ये भी कि किस तरीके से कांग्रेस के कुछ विधायक भी कल्पना के नाम पर सहमति नहीं जता रहे थे, तो क्या ये जो फूट है या ये कहें कि अगर ये जो गठबंधन है ये भी क्या टूट की कगार पर पहुंच सकता है ऐसे में? देखिए, बिल्कुल टूट की कगार पर पहुंच सकता है जो स्थितियां हैं, क्योंकि बैठकों का लगातार दौर जारी है और उन बैठकों के बाद भी सहमति नहीं बन पाई। लिहाजा ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास में जो महागठबंधन के विधायक पहुंचे हैं वो सिर्फ एकजुटता दिखाने के लिए और हेमंत सोरेन की हौसला अफजाई के लिए पहुंचे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन ने सबको ये सूचना दी थी कि आप यहाँ पर पहुँचे और बैग एंड बैगेज पहुँचे, क्योंकि उनको डर है कि परिवार सहमत नहीं है, पार्टी गठबंधन कोई सहमत नहीं है सत्ता हस्तांतरण को लेकर। लिहाजा जो स्थिति बनेगी, बीजेपी जिस तरीके से तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए हुए है, ऐसे में अगर टूट होती है तो उसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। लिहाजा तमाम विधायकों को यहाँ पर एक तरह से कैद की स्थिति बनाने की कोशिश की गई है। आगे आप देखिए कि झारखंड में ये होता रहा है कि पार्टियाँ अपने तमाम विधायकों को लेकर के और कहीं अलग होटल में, अलग फार्म हाउस में जाकर के टिकती रही हैं। इस राज्य में कई बार ऐसी स्थिति बनी है, तो क्या आगे वैसी भी स्थिति बन सकती है? और उन तमाम स्थितियों, उन तमाम संभावनाओं के मद्देनज़र रखते हुए रणनीति भी बनाई गई है। और अहम सवाल ईडी के नज़रिए से कि आखिर वो कौन से सवालात हैं जिनको लेकर के 9 बार आज 10वां सम्मन के बाद से इन्होंने समय दिया है। वो भी सम्मन तब दिया है जब रांची से लेकर और दिल्ली तक की इनके आवास पर, इनके ठिकानों पर दबिश दी गई। लगभग 33 घंटे गायब रहने के बाद, गुम रहने के बाद, इलोप होने के बाद से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक प्रकट होते हैं और उनके मुख्यमंत्री आवास से ये सूचना भेजी जाती है ईडी को कि हम आज 31 तारीख के 1 बजे उपस्थित रहेंगे, आप मेरे दरवाजे पर आकर हमसे पूछताछ कर सकते हैं। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिनसे भाग रहे हैं? 10वें सम्मन के तहत जिस लिहाज से आज हम इस खबर की चर्चा कर रहे हैं, रुपेश, इसीलिए तो सवाल हो गया कि ईडी को ये असहयोग ही क्या हेमंत सोरेन पर भारी पड़ सकता है, क्या गिरफ्तारी हो सकती है? और इसी संकट के दौरान हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या राज्य में मुख्यमंत्री बदलेगा। 2 चेहरे रुपेश आपको बता दूं इस वक्त हम दिखा रहे हैं, कल्पना सोरेन के साथ साथ चंपई सोरेन का। चंपई सोरेन जिन्हें झारखंड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है और इनके राजनीतिक अनुभव को देखते हुए जिस तरीके से इस विकल्प पर विचार किया गया है, यही अब इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। रुपेश, क्या मुख्यमंत्री बदलेगा? सबसे पहले क्या मुख्यमंत्री ईडी की गिरफ्त में आएगा? जो तैयारियां इस वक्त दिख रही हैं और जो मैं जिन तैयारियों की बाबत मैं बात कर रहा हूं कि लगातार आप यहां से इस सड़क पर देखिए कि सड़क जहां तक समाप्त हो जाती है वहां तक वज्र वाहन से लेकर और पुलिस की नज़र में जितने तरह के व्हीकल हो सकते हैं, राइट कंट्रोल व्हीकल से लेकर के वज्रवाहन और तमाम तरह के अग्निशमन दस्ता, हर तरह का दस्ता यहाँ पर मौजूद है। और इनके आवास को चारों तरफ से, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री आवास है, इस मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश और निकास के 6 दरवाजे हैं और इन 6 दरवाज़ों पर पुलिस ने अपना पहरा बिठा रखा है। यानी कि मुख्यमंत्री आवास को, ये सबसे बड़ी बात मैं जो कहने जा रहा हूं कि पूरे मुख्यमंत्री आवास को सुरक्षा कर्मियों ने अपने घेरे में ले लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। सुरक्षा कर्मी और ये जो फौज है ये बढ़ती जा रही है। जो धारा 144 लगाई गई थी ईडी दफ्तर को भी अपने कब्जे में, ताकि पिछली बार जैसा देखा गया कि हजारों की संख्या में हेमंत सोरेन के समर्थक राजधानी रांची में इकट्ठे हो गए थे और पारंपरिक जो आदिवासियों के हथियार होते हैं उन हथियारों से लैस होकर, लिहाजा इस वक्त
जो तैयारी है ईडी दफ्तर पर न हमला हो जाए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगर गिरफ्तार करने की अगर नौबत आती है तो ऐसी स्थिति में कहीं चूं भी कोई नहीं करे, इसकी पूरी तैयारी। और जब से मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ईडी की टीम यहाँ पहुँची है, उसके बाद से जितनी संभावनाएं हो सकती हैं, जितनी मौजूदगी डिप्लॉयमेंट की हो सकती है, डिप्लॉयमेंट हर बार बढ़ती ही जा रही है। अलग से बटालियन, कंपनी, जो भी इनकी भाषा होती है, उसमें अलग अलग फोर्सेस का यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो रहा है और ये इशारा कर रहा है। और ईडी, जैसा कि आपने बताया कि 9 बार समन देने के बाद ये 10वां समन, ईडी के अधिकारी भी जाहिर सी बात है कि नाराज हैं। उनके पास जो सवाल हैं, और सवाल इसलिए कि इनके करीबियों को जिस तरीके से उठाया गया है, ये इनके करीबी ईडी की गिरफ्त में हैं, इनकी करीबियों से जो दस्तावेज हाथ लगे हैं, इनकी करीबियों से पूछताछ में जो ईडी को जो हाथ लगा है वो बहुत पुख्ता है और इस पुख्ता की जानकारी हेमंत सोरेन को भी है। और मैं इसलिए कह रहा हूं दावे के साथ क्योंकि हेमंत सोरेन जिस तरीके से ईडी के सवालों से भाग रहे हैं, ईडी से भाग रहे हैं, ना सिर्फ रांची में भाग रहे हैं बल्कि रांची से दिल्ली तक जिस तरीके से भाग रहे हैं, उन्हें पता है कि किस किस सवालों में पेच फंस रहा है, किस किस सवालों का जवाब देना उनके बस की बात नहीं है। बिल्कुल, और यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां लंबी फेहरिस्त में सवालों का सामना इस वक्त पूछताछ में ईडी से कर रहे हैं हेमंत सोरेन। और इस बीच इस राजनीतिक हलचल में जिस तरीके से विकल्पों को लेकर नाम चर्चा में है, उसको लेकर भी बड़ी जानकारी TV9 भारतवर्ष के पास है। आप दोनों से लगातार आगे भी इस बारे में और अपडेट हम लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।